आप बताएं। आप बताएंगे प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे। ये देश और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत गड़बड़ है और इन्होंने स्वास्थ्य के संदर्भ में 10 बच्चे अभी झांसी में और इसके पहले गोरखपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में नौनिहाल बच्चों ने दम तोड़ दिया। ये सरकार की नाकामयाबी है। जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे प्रदेश के साथ अनदेखी की जा रही है और यहाँ तक कि इन्होंने कोरोना टाइम में भी पूरे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया और कोरोना जैसी महामारी से न लड़ करके इन्होंने देश के लोगों से ताली और थाली बजवा करके कोरोना भगाने की मुहिम दे रखी थी। आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है और प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव भी नहीं हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में जो झांसी जनपद में हमारे नवजात बच्चों के साथ, नौनिहाल बच्चों के साथ हुआ है, ये सरकार की नाकामयाबी है और पूरे प्रदेश में इनका स्वास्थ्य व्यवस्था ठप है। न कहीं दवाएं हैं, न कहीं डॉक्टर हैं। अस्पतालों में चले जाएं तो मरीज लाइनें लगा रहे हैं और खाद के लिए किसान चला जाए तो खाद वाला किसान वो लाइन में खड़ा है। पूरी की पूरी तरह प्रदेश की व्यवस्था ध्वस्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं राम मंदिर हमारी विरासत, सपा की खान मुबारक और मुख्तार। सबसे ज़्यादा इस देश में अगर राम का भक्त है तो देश का शोषित, वंचित, पीड़ित जो भगवान के भरोसे, भगवान के सहारे रहता है। इन्हें क्या पता है कि गांव के गली कूचों में रहने वाला वो बच्चा जो बीमार पड़ा रहता है, जिन्हें अस्पताल नहीं नसीब है, जिन्हें दवाएं नसीब नहीं हो पाती हैं, वो भगवान के भरोसे नाम लेकर के वो पड़ा रहता है। ये दर्द भरी कहानी है इस प्रदेश की और इस प्रदेश में उन लोगों से पूछिए जो इन्होंने नारा दिया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और बेटियां जब विद्यालय जाती हैं तो विद्यालय से घर वापस नहीं आ पा रही हैं, उनके साथ सामूहिक रेप हो रहे हैं, उनके मर्डर हो जा रहे हैं, उनकी आंखें निकाली जा रही हैं। हरदोई का एक उदाहरण, 15 साल की बेटी की आंखें निकाली गई, उसके स्तन काट लिए गए, सामूहिक रेप हुए और वो बलात्कारी लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। उनकी पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति में आप ये समझ लीजिए कि इस प्रदेश से भारत का संविधान गायब है, लोकतंत्र गायब है और ओबीसी एससी का आरक्षण गायब है और भगवान राम अपने भक्तों की बात को सुन लिया और अयोध्या में योगी जी पूछें, भगवान राम ने ऐलान कर दिया इस देश में भारत का संविधान रहेगा, इस देश में लोकतंत्र रहेगा और व्यवस्था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की आवाज़ को मान करके अयोध्या मंडल 5 की 5 पार्लियामेंट दिया और वहीं से भगवान श्री राम बोल गए कि पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद कर दो। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये लोगों को झांसे देने वाले लोग हैं। ये न नौकरी दे सकते हैं और न तो किसानों की आय को दूनी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से पूरे प्रदेश की जनता लामबंद होकर के संविधान को बचाने के लिए इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को जिताने का काम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। पाठक मुरादाबाद में थे, डिप्टी सीएम, उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सपा ने जो है मुस्लिम समुदाय को तेज पत्ता समझ रखा है। इनका क्या है, इनका क्या है अल्पसंख्यक सम्मेलन, हमारे तो समझ में नहीं आता है। ये लोग एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम का झूठा नारा देंगे, वहीं कहीं हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं मस्जिद के नाम पर, कहीं गुरुद्वारे के नाम पर, जाति और धर्म मजहब के नाम पर नफरत पैदा करके हुकूमत कर लिए हैं। आप विश्वास करो कि अब ये पीडीए के लोग इकट्ठा होकर के इस प्रदेश और देश से भारतीय जनता पार्टी का खात्मा करने जा रहे हैं।